नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंशियल हब में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बचत योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाले हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों को इस योजना के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में फुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत कर सकें। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अकाउंट आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें से आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है और यह अकाउंट किसके लिए ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, यह अकाउंट माता पिता या लीगल गार्जियन अपने पुत्री के लिए ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि लड़की की आयु 0 से 10 साल तक होनी चाहिए। माता पिता एक बच्ची के नाम पर एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माता पिता अधिकतम अपने 2 बेटियों के नाम पर यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर किसी की जुड़वा बेटियां हैं तो वे माता पिता अधिकतम अपनी 3 बेटियों के नाम पर यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, सेकेंड डॉक्यूमेंट माता पिता का पहचान पत्र और थर्ड डॉक्यूमेंट माता पिता का एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट के साथ हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस योजना में पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी इस योजना के अंतर्गत आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं और इस अकाउंट में आप कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कितने साल हमें इस योजना में पैसे भरना अनिवार्य है और कितने साल के बाद हम पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में हमें 15 साल तक पैसे भरने होते हैं और अकाउंट ओपन होने के 21 साल बाद इस योजना की मैच्योरिटी होती है, यानी 21 साल बाद हम पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर लड़की का विवाह अकाउंट की मैच्योरिटी से पहले होता है तो उस समय हम अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और पैसे निकालने के लिए एक नियम होता है कि लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तो ही अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और पैसे निकालने के लिए एज प्रूफ जमा करना पड़ता है। इस योजना में हम अकाउंट में पैसे किन तरीक़ों से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तरीका है कैश के माध्यम से, दूसरा तरीका है चेक के माध्यम से, तीसरा तरीका है डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, चौथा तरीका है ऑनलाइन के माध्यम से। तो दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने पर कितना ब्याज मिलता है। 7.6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यह ब्याज दर फिक्स नहीं होती है। सरकार भविष्य में कभी भी ब्याज दर बढ़ा या घटा सकती है। और दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद करना है या अकाउंट से पार्शियल विड्रॉ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करने के क्या शर्तें होती हैं। जैसे कि अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है, अगर लड़की को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो
या फिर लड़की NRI हो जाती है और अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो इन परिस्थितियों में हम अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस योजना में पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि अगर हमें मैच्योरिटी से पहले कुछ पैसा निकालना है तो पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप इस योजना में पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि पहली शर्त है कि पार्शियल विड्रॉ केवल उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही निकाल सकते हैं। और दूसरी शर्त है कि लड़की की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए या लड़की 10वीं पास होनी चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में कुल जमा पैसे का 50% ही पैसा निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस योजना में टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस योजना में हम जो भी पैसा जमा कर रहे हैं उस पर हम ATC में अधिकतम 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और इस योजना में मैच्योरिटी अमाउंट या विड्रॉल अमाउंट जो भी 100% टैक्स फ्री होता है। अब हम जानेंगे कि इस योजना में हमें अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, हम अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर हम एक जगह से अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो हम बिना किसी चार्ज के अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर ट्रांसफ़र करने का कारण कुछ और है तो जहां हम अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहां हमें 100 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों आज हमने जाना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।